वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत। कौमी सलामती कमेटी के ईरान के न्यूक्लियर असासों पर हमलों की शदीद मजम्मत, जौहरी तनसीबात पर इसराइली हमले IAEA के और अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर की खिलाफ वर्जी करार। कमेटी ने इसराइली जारहियत की भी शदीद अल्फाज में मजम्मत की। एलामिये में कहा, ईरान को दिफा का हक हासिल है। इसराइली इक़दामात ने ईरान और अमरीका के दरमियान जारी मुज़ाकरात के अमल को सबूताज किया। जारहियत पर मबनी इक़दामात ने खित्ते में कशीदगी को फ़रोग़ दिया। इसराइली जारहियत ने एक बड़ी जंग के ख़तरे को बढ़ा दिया है। ज़राए के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात पर ब्रीफिंग दी। इजलास से कबल ईरानी सफ़ीर की PM हाउस आमद, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात, खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। ईरान ने अमरीकी हमले के बाद जवाबी कार्रवाइयाँ करने का इशारा दे दिया। ईरानी फौजी सेंट्रल कमांड के तर्जुमान की वार्निंग, कहा अमरीकी सदर ट्रंप जंग शुरू कर सकते हैं लेकिन ख़त्म हम करेंगे। अमरीका के खिलाफ संगीन नताइज रखने वाले ताकतवर ऑप्शंस करेंगे। अमरीका ने जब भी ईरान के खिलाफ जराइम का इर्तिकाब किया उन्हें फैसला कुन जवाब मिला, अब भी ऐसा ही होगा। तनाज़े में अमरीका के दाखिल होने से जायज़ अहदाफ का दायरा वसी हो गया। उधर तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा, अमरीका को जंग के नताइज की जिम्मेदारी तस्लीम करना होगी। अमरीकी सदर के हालिया बयानात और मज़ीद हमलों की धमकियाँ आलमी सतह पर गुंडागर्दी हैं, अपने दिफा के हक़ का इस्तेमाल करेंगे। उधर अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है कि ईरान नवाज मलेशिया अमरीकी अड्डों पर हमलों की तैयारी कर रही है। उधर ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई कहते हैं, इसराइल ने ईरान पर हमला करके संगीन गलती की, इसराइल को सज़ा मिल रही है, जुर्म की मज़ीद सज़ा भी दी जाएगी। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट कहते हैं, IAEA से ठोस ज़मानत मिलने तक ताउन मुअत्तल रखने का बिल मंजूर किया जाएगा। रूस ईरानी अवाम की मदद के लिए तैयार। तेहरान के खिलाफ जारहियत बेबुनियाद। ईरान के खिलाफ हालिया हमलों का कोई कानूनी या इखलाकी जवाब नहीं। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की ईरानी वज़ीर ख़ारजा से गुफ्तगू। पुतिन और अब्बास अराग़ची की मुलाकात मॉस्को में हुई। पुंडी ने कहा कि ईरान के साथ तनाज़े में बाहर की क़ुव्वतों का शामिल होना दुनिया को खतरे की तरफ बढ़ा रहा है। अब्बास अराग़ची ने कहा कि रूस तारीख की दुरुस्त जानिब खड़ा है। खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक ईरानी सुप्रीम लीडर ने रूस से मदद की दरख्वास्त करने के लिए वज़ीर ख़ारजा को भेजा। अब्बास अराग़ची ने ख़ामनाई का खत पुतिन तक पहुंचाया। उधर रूस के सलामती काउंसिल के डेप्यूटी चेयरमैन दमतरी मेदोवेदोव कहते हैं, कई ममालिक ईरान को जौहरी हथियार फराहम करने को तैयार है। ईरान का निज़ाम हुकूमत न सिर्फ महफूज रहा बल्कि पहले से ताकतवर हो चुका है। ट्रंप अमेरिका को नई जंग में धकेल रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान में निज़ाम हुकूमत की तब्दीली का मुतालबा। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सवाल किया, रजीम चेंज की इस्तिलाह का इस्तेमाल वैसे सियासी तौर पर दुरुस्त नहीं, लेकिन अगर मौजूदा ईरानी हुकूमत ईरान को अजीम नहीं बना सकती तो रजीम चेंज क्यों नहीं होना चाहिए। हमने एटम बम को ईरान के हाथ से छीन लिया, अगर उन्हें मौका मिलता तो वो ये बम ज़रूर इस्तेमाल करते। उधर तर्जुमान वाइट हाउस का कहना है, सदर ट्रंप अब भी ईरान से मुज़ाकरात में दिलचस्पी रखते हैं। ईरान मुज़ाकरात से इनकार करे तो वहाँ की अवाम को वो हुकूमत से ताकत छीन लेनी चाहिए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं, आबनाए हॉर्मुज़ बंद करने पर ईरान को सख्त रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। ये इक़दाम मुआशी खुदकुशी होगी। चीन भी आबनाए हॉर्मुज़ बंद करने के इसरात से ईरान को आगाह कर दे। दूसरी जानिब अमरीका ने कतर में अमरीकी शहरियों को महफूज मकामात पर रहने की हिदायत कर दी। कतर ने अपनी फ़ज़ाई हुदूद बंद करने और परवाज़ें मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया। ईरान पर इसराइली जारहत रोकना पाकिस्तान की सलामती के लिए ज़रूरी है। पहले इसराइल फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ आया, दुनिया में कोई नहीं बोला। फिर वो लबनान आए, यमन आए, लेकिन कोई नहीं बोला। अब ईरान आ गए, अगर हम अब ना बोले तो जब वो हम पर आएंगे तो कोई बोलने वाला नहीं होगा। इसराइल के रजीम को रोकना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, बोले इसराइल ने झूठ की बुनियाद पर ईरान पर हमला किया। ईरान की खुद मुख्तारी को किसी सूरत चैलेंज नहीं करना चाहिए। इसराइल अमेरिका को जंग में धकेल रहा है, अमरीकी अवाम भी इस चीज़ के हामी नहीं। बिलावल भुट्टो की नरेंद्र मोदी पर तनकीद, बोले हमारे खित्ते में भी नेतन्याहू की सस्ती कॉपी है। जहाँ जहाँ हम गए पीछे पीछे सस्ती कॉपी के नुमाइंदे पहुँचे। जैसा इसराइल ने गाज़ा में किया वैसा ही मोदी कश्मीर में करने की कोशिश कर रहा है।
शाम में अमरीकी अड्डे पर मॉर्टर गोलों से हमला। गैर मुल्की खबर ईसाई एजेंसी के मुताबिक शाम के मगरबी सूबे हिस्सा में अमरीकी फौजी अड्डे को निशाना बनाया गया। एयरबेस पर मॉर्टर गोले लगे। इसराइल पर भी ईरान के भरपूर मिसाइल हमले। पहली बार इसराइल को खैबर शिकन मिसाइलों से निशाना बनाया। ईरानी मीडिया का कहना है कि ईरान की जानिब से इसराइल पर किए गए आज के हमलों में खैबर शिकन, इमाद, कदर, फतह 1 मिसाइल इस्तेमाल किए गए। तल अवीव से हैफा समेत शुमाली और जनूबी इसराइल में अहदाफ को निशाना बनाया गया। तल अवीव और हैफा में तबाही के मनाजिर, 86 से जायद अफराद जख्मी, 14 स्ट्रेटेजिक अहदाफ को निशाना बनाया गया। दूसरी जानिब ईरानी हुकाम का कहना है कि मुल्क में दुश्मन के एजेंट्स के लिए बनाई गई 10,000 से जायद छोटी सुरंगें मिली हैं। ईरान और इसराइल के दरमियान फौरी जंगबंदी के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास। रूस, चीन और पाकिस्तान ने फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। ईरानी मंदूब ने कहा ईरान पर अमरीकी हमले का भरपूर जवाब देंगे। जवाबी कार्रवाई के वक्त और नोयत का फैसला ईरानी फौज करेगी। अमरीकी एलची ने कहा ईरान को कशीदगी नहीं बढ़ानी चाहिए। ईरान ने सफारतकारी की कोशिशों का मुस्बत रद्द-ए-अमल नहीं दिया। सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने कहा खित्ते के अवाम मजीद तबाही के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। जंग रोककर ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर संजीदा मुज़ाकरात किए जाएं। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा अमरीकी हमलों से खित्ते में कशीदगी मजीद बढ़ेगी। रूसी नुमाइंदे ने कहा अमरीकी इक़दाम के बाद कोई नहीं जानता कितनी तबाही आएगी। दूसरी जानिब ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस को ख़त लिखा। सफारतकारी का दरवाज़ा बंद हो चुका। अमरीकी हमले के बाद जवाबी कार्रवाई करना ईरान का जायज़ हक है। अमरीकी हमले के बाद तेहरान का अबनाए हुर्मुज़ बंद करने का ऐलान। ईरानी पार्लियामेंट ने मंजूरी दे दी। हतमी फैसला ईरानी सुप्रीम काउंसिल करेगी। दुनिया में तेल के बहरान का खदशा पैदा। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 3% इजाफा। ब्रेंट खाम तेल $80 और WTI $76 फी बैरल की सतह पर पहुंच गया। गैस $3.90 फी MMBTU में फरोख्त होने लगी। दूसरी जानिब ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा सब तेल की कीमतें नीचे रखें। मैं देख रहा हूं आप सीधे दुश्मन के हाथ में खेल रहे हैं, ये मत करो। उधर खित्ते में कशीदगी के बायस पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स 3,855 पॉइंट्स कमी के बाद 1,16,167 की सतह पर बंद हुआ। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत के काफ़ी ज़खायर हैं। ओगरा रिफाइनरी और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की स्टॉक की मॉनिटरिंग कर रहा है। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक का बयान। कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सूरत हाल के पेश नज़र वज़ीर ख़जाना की क़यादत में पेट्रोलियम मसनूआत के जायज़े की कमेटी बना दी है। रोज़ाना की बुनियाद पर पेट्रोलियम का जायज़ा लेकर ज़रूरी हिदायत जारी करते हैं। आबनाए हरमुज़ की बंदिश की सूरत में सप्लाई बरकरार रखने का जायज़ा लिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई चेन फ़ाल रखने की आखिरी हद तक कोशिश करेंगे। बैरून मुल्क से 5 लाख टन चीनी खरीदने का फैसला। शुगर एडवाइज़र बोर्ड ने चीनी दरामद करने की मंजूरी दे दी। चंद रोज़ में दरामदी चीनी से मुतालिक रस्मी कार्रवाइयाँ मुकम्मल कर ली जाएंगी। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन कहते हैं चीनी की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए दरामद करना ज़रूरी हो गया है। दरामदी चीनी को जल्द मार्केट में लाया जाएगा ताकि सार्फिन को रिलीफ मिल सके। चंद माह पहले हुकूमत ने कीमतें न बढ़ने की शर्त पर चीनी बरामद करने की भी इजाज़त दी थी। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स के बोझ से आगाह हैं। दरामदशुदा सोलर पैनल्स पर टैक्स 10% कर दिया गया। जो अस खुद महंगे करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सनती और इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी ला रहे हैं। किसानों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउसेज लाया जाएगा। सिर्फ उन डैम्स पर काम होगा जो पहले से मंजूर शुदा हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा कारोबारी माहौल में बेहतरी लाई जा रही है। पहली बार घर खरीदने के ख्वाहिशमंदों के लिए 20 साल कर्ज की मुतारिफ करा रहे हैं। FPR को हासिल इख्तियारात का जायजा लिया है। अब 5 करोड़ रुपए तक मुकदमात में FPR गिरफ्तार नहीं कर सकेगा। तकरीर के दौरान अपोजिशन अरकान की वज़ीर ख़जाना की तरफ आने की कोशिश। हुकूमती अरकान ने वज़ीर ख़जाना के गिर्द हसार बना लिया। पीपल्स पार्टी का वफाकी हुकूमत के बजट की हिमायत का ऐलान। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं हुकूमत ने तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा किया।
हमारी काविशों से टैक्स 20 से कम करके 10% कर दिया गया। मईशत बचाने के लिए मिलजुल कर काम करना होगा। किसानों का मौशी कत्ल हो रहा है, ज़रूरी एमरजेंसी डिक्लेयर की जाए। हुकूमत ने IMF के कंधे को इस्तेमाल किया, सूबों को मजबूर किया गया कि इमदादी रकम मुकर्रर ना करें, किसान भी फसल ना लें। चाहते थे कि PSDP में जनूबी पंजाब को पंजाब का 30% हिस्सा दिलाया जाए। वज़ीर ख़जाना ने कहा अगले बजट में हम बैठ कर कोशिश करेंगे। ऑपोजिशन को तनकीद का हक़ है, हर चीज़ पर उनका मुतालबा यही होता है कि कैदी को रिहा करो। हम कहते हैं दहशतगर्दों का मुकाबला करना है, ये कहते हैं कैदी को रिहा करो। आप और आपके वोटर्स का ये मुतालबा होगा मगर बाकियों का नहीं है। बजट डेथ सर्टिफिकेट है, ये मुर्दा बजट है। हुकूमत इसकी नमाजी जनाजा पढ़कर दफना दे। ये बजट अवाम के लिए तबाही है। महंगाई बढ़ेगी, लोगों की कुव्वत खरीद खत्म हो चुकी है। पीपल्स पार्टी ने ही किसानों की पीठ में छुरा घूंपा, अब ये पानी पर सियासत कर रहे हैं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में खिताब। इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा बिलावल भुट्टो की तकरीर के बाद हमें बोलने की इजाज़त नहीं दी गई। सारी तकरीर में बिलावल भुट्टो ने सैर सपाटे की दास्तान बताई, हासिल क्या किया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर बोले सियासत में ये सब कुछ होता है मगर जहां पाकिस्तान की बात हो तो हम सब साथ हैं। असद कैसर ने कहा सिर्फ अंग्रेज़ी बोलने से आप बड़े लीडर नहीं बन सकते। हमारे लिए सबसे पहले पाकिस्तान है, किसी की डिक्टेशन कबूल नहीं करते। स्पीकर के ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब को फ्लोर देने पर हुकूमती बेंचेस को एतराज। कौमी असम्बली के इजलास में पीपल्स पार्टी अरकान का एहतजाज, नारेबाजी की। अरकान ने कहा उमर अयूब को बोलने नहीं देंगे। तहरीक इंसाफ के अरकान की भी नारेबाजी। स्पीकर अयाज सादिक बार बार हाउस ऑर्डर में करने का कहते रहे, कहा आप दिल बड़ा करें, ऑपोजिशन लीडर को सुने। इजलास के दौरान हनीफ अब्बासी और ऑपोजिशन अरकान में हाथापाई भी हुई, एक दूसरे को धक्के देते रहे। PTI के निसार जट और पीपल्स पार्टी के आगा रफीउल्लाह में तल्ख कलामी। निसार जट के अल्फाज पर PP अरकान का एहतजाज, स्पीकर से कार्रवाई का मुतालबा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कैशलेस मईशत से मुतालिक इजलास। गवर्नमेंट पेमेंट कमेटी बनाने की हिदायत। इदागियों के ऑनलाइन निज़ाम को तमाम सूबों में कायम करने की हिदायत का। मईशत में शफाफियत लाने के लिए डिजिटल लेन देन का निज़ाम कायम करना इंतहाई अहम है। तरक्की याफ्ता ममालिक और कामयाब मईशतों में कैशलेस निज़ाम को तरजीह दी जा रही है। बैंकारी निज़ाम के तहत गर्दिश करने वाली रकूम को हुकूमती मनसूबों में सरमायाकारी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। वज़ीर आज़म से वफाकी वज़ीर मुसद्दिक़ मलिक की भी मुलाकात। पाकिस्तानी सिफारती वफ़द की मुलाकातों पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने भारतीय अस्करी और आबी जारहियत बेनकाब करने पर वफ़द को खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर का दौरा। तरक्याती कामों का जायजा। वॉल्टन रोड पर नए ओवरहेड ब्रिज का मुआयना। नो तामीर शुदा रूट 47 का भी मुआयना किया। मंसूबे से गुलबर्ग से वॉल्टन का सफ़र चंद मिनट में होगा। मोटरसाइकिल, साइकिल सवारों और पैदल चलने वालों के लिए अलग लेन मुख्तस। मरियम नवाज का कहना है रूट 47 पंजाब के रोशन और पायदार मुस्तकबिल की जानिब एक और नुमाया इक़दाम है। ये सिर्फ एक सड़क नहीं बल्कि पंजाब में स्मार्ट तरक्की की एक नई दास्तान है। बजट में कराची के लिए 254 अरब रुपए रखे गए। विफाक ने पैसे दिए तो हम मजीद 40 अरब रुपए बढ़ाने के लिए तैयार हैं। कम से कम उजरत 42,000 रुपए तक लेकर आएंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का ऐवान में इजहार ख्याल। कहा बजट पर अजीब किस्म का एहतजाज किया गया। एहतजाज रूल्स के मुताबिक ही होता है, किसी को चोर कहना अखलाकियात के खिलाफ है। हम अक्सरियत की बुनियाद पर बुलडोज कर सकते थे मगर हमने कहा कि आप हमारा साथ दें। बजट पर 42 घंटे से जायद बहस हुई। ये होती है जमहूरियत कि सबको बोलने की इजाजत है, दीगर असम्बलीज में तो बोलने की इजाजत भी नहीं होती। जब भी मौका मिला बानी PTI से बजट पर हिदायत लेंगे। बानी की हिदायत पर मंजूर किए गए बजट में तब्दीलियां भी करेंगे। बानी PTI जब भी कहेंगे असम्बली तहलील कर देंगे। हमारी हुकूमत को ख़त्म करने के लिए सूबे को मुआशी दिवालिया करने की कोशिश की गई। सूबे का अमन अमान तबाह करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी गई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत फैसला साजों की ख्वाहिश पर नहीं बनी। आज खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के पास वाफिर पैसे पड़े हैं। अली अमीन गंडापुर का KP असम्बली से खिताब। बोले जिन्होंने मुल्क और आइन के साथ खिलवाड़ किया उनका ज़रूर हिसाब होगा। PTI कारकुनों पर किए गए जुल्म और सितम क़यामत तक याद रखें। PTI पर जो जुल्म हुए वो तारीख़ का स्याह बाब है।
लाहौर हाई कोर्ट में बानी पीटीआई के खिलाफ 9 मई के मुकदमात की समाअत। 2 रुकनी बेंच ने 8 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया, कल सुनाया जाएगा। उधर पीटीआई रहनुमा असद कैसर एहतजाज और तोड़फोड़ के केस में बरी। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने थाना I-9 केस में बरीयत का फैसला सुनाया। थाना मारगला केस में समाअत 20 सितंबर तक मुलतवी। अगर कराची काबिले रिहाइश नहीं तो मुल्क भर से लोग यहाँ क्यों आते हैं? सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, गुज़िश्ता रोज एक रिपोर्ट को उछाला गया कि कराची काबिले रिहाइश शहर नहीं है। अगर कराची काबिले रिहाइश नहीं है तो पूरे मुल्क के लोग कराची के बजाय लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर क्यों नहीं जा रहे? मानते हैं कि कराची शहर में मसाइल हैं, मगर 3 करोड़ लोगों को किसी ना किसी तरह पानी मिल रहा है। कराची में सफाई भी हो रही है, कचरा भी उठ रहा है, लोग काम पर भी जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने कभी नफरत और हथियारों की सियासत नहीं की। हमने अपने दरवाजे सबके लिए खुले रखे। हम तो सिंध हुकूमत को आईना दिखा रहे हैं, इसमें बुरा नहीं मनाना चाहिए। हुकूमती MP लड़ नहीं सकते, इसलिए मैं उनकी तरफ से ये सब बोलता हूँ। अपोजिशन लीडर सिंध अली खुर्शीदी का शर्जील मेमन की तनकीद पर जवाब। स्पीकर से मुखातिब होकर बोले, आपकी गैर मौजूदगी में पार्लिमानी रिवायात तोड़ी गई। हमें कहा गया हम आमरीत की पैदावार हैं। मुल्क में जारी बारिशों का सिस्टम आज भी फाल रहेगा। लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी समेत पंजाब के दीगर शहरों में बारिश का इम्कान। कराची, हैदराबाद और मिट्टी में भी बादल बरसेंगे। खैबर पख्तूनख्वा, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी मौसम भीगेगा। बलोचिस्तान में गर्मी और हब्स की लहर बरकरार रहेगी। सिब्बी, नौकंडी, तुर्बत और दीगर इलाकों में पारा 40 से ऊपर जाएगा।